फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं आपके जीवन को स्पॉइल करते हैं और कौन कौन से ऐसे पहलू होते हैं जहां पर ये लोग जो है डिस्ट्रॉयर बन जाते हैं और आपके जीवन के लिए जो है घातक बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके जीवन को जो है डैमेज कर देते हैं और कई बार जो है इस डेंजरस लेवल तक पहुंचा देते हैं कि जहां जो है आप खुद ही आत्मदाह कर लेते हो या फिर ये लोग जो है आपको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं कि आप जो है इनके कहने पर जो है अपने जीवन को समाप्त कर लेते हो। तो नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं इनका तो हमारे जीवन में जो अस्तित्व होता है यही हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा एक खतरा होता है और यही इनका अस्तित्व जो किसी व्यक्ति के जीवन में होता है तो उन लोगों का जो जीवन होता है इनके अस्तित्व के होने के कारण ही जो है उन लोगों का जीवन ही जो है बर्बाद हो जाता है। तो नार्सिसिस्टिक लोग जिन लोगों के जीवन में होते हैं तो उन लोगों का जीवन जो है पूरा संपूर्ण जीवन जो है एक दोहरी मानसिकता में जो है चला जाता है, क्योंकि वो अपने एक्चुअल सेंस को नहीं जान पाते, वो अपनी एक्चुअलिटी को नहीं जी पाते। वो जो असल में हैं, जो अंदर से वो लोग एक्चुअली हैं, जो उनका रूप होता है, एक गुण होता है, वो उस गुण को जो है नहीं जी पाते हैं। और नार्सिसिस्टिक लोग जो है एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो अपने अंदर की सारी कमियों को दूसरे व्यक्ति के अंदर जो है डाल डाल कर जो है उस व्यक्ति को जो है अपने जैसा बना देते हैं और सामने वाला व्यक्ति जो है यही सोचकर अपनी जिंदगी को बिता देते हैं कि शायद जो नार्सिसिस्टिक कह रहा है वो जो है सही है और वो जो है अपने आप को गलत साबित कर लेते हैं, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ओवर मैनिपुलेटिंग होते हैं और ये जो है इनके अंदर इस प्रकार की क्वालिटीज़ होती है कि ये लोग जो है ड्रामा क्रिएटर इतने अच्छे होते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं, आंसू बहाते हैं, प्यार का नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो एक नंबर के ड्रामेबाज होते हैं और इतने ड्रामेबाज होते हैं कि इनका जो ड्रामा होता है वो दूसरे को मजबूर कर देता है ये सोचने पे कि शायद सामने वाला व्यक्ति सही है और जो दूसरा व्यक्ति है वो गलत है। तो जिस प्रकार से नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जो होता है, अगर किसी औरत के जीवन में, किसी लेडी के जीवन में अगर कोई नार्सिसिस्टिक हस्बैंड है तो वो औरत जो होती है उसका संपूर्ण जीवन जो है इसी सोच में निकल जाता है कि वो जो है अपने को उस नार्सिसिस्टिक के अनुरूप जो है ढाल लेती है, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति होता है शुरू में वो इतना प्यार दिखाएगा, इतना केयर दिखाएगा कि स्टार्टिंग में ही जो है वो आपको इस तरीके से दिखाएगा कि जैसे उसके बराबर दुनिया में कोई अच्छा है ही नहीं। इतना शो करेगा आपको, इतना ड्रामा क्रिएट करेगा कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो जो है उसके ड्रामा के जाल में फंस जाता है। तो उसके अंदर ये चीज़ बैठ जाती है कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब जो ड्रामा क्रिएट कर रहा होता है, तो वो उसको ओरिजिनलिटी समझ के जो है उनके व्यक्तित्व को जो है तारीफ करने लगते हैं कि हाँ, सामने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है। परंतु जब नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जान जाता है कि आप जो है उसके प्रेम जाल में फंस गए हो, आप जो है उसके ड्रामा के पार्ट बन गए हो, आप जो है उसके ड्रामा को सच साबित सही मानने लग गए हो, तो वो जो है उसके बाद, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को जान चुका होता है, वो आपको रीड कर चुका होता है। जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं बहुत ज़्यादा माइंड रीडर होते हैं, तो ये जो है आपकी हर एक एक्टिविटीज़ को नोट करते हैं, ये जो है आपके हर एक मूड को नोट्स करते हैं और जिस प्रकार से आप गतिविधियां करते हो ये हर एक चीज़ पे नज़र रखते हैं कि अब आपका मूड कैसा है, कब आपको डिस्टर्ब करना है, कब आपको जो है डाउन करना है, कब आपको गुस्सा दिलाना है, कब आपको प्यार करना है। तो इन लोगों का जो संपूर्ण जीवन होता है वो अपने सप्लाई को रीड करने में, अपने सप्लाई के जीवन के साथ जो है खिलवाड़ करने में ही निकल जाता है। ऐसे लोग जिंदगी में ना खुद कामयाब होते हैं ना दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। तो ऐसे लोग जो है ये तो धरती पर बोझ हैं और जिस घर में रहते हैं उस परिवार के लिए भी एक बोझ होते हैं। तो क्योंकि इन लोगों को जो है मुफ्त में ऊपर की रोटियां सेकनी होती है, क्योंकि इन लोगों के अंदर मेहनत करने की जो है कोई काबिलियत ही नहीं होती है, मेहनत करना तो ये लोग जानते ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो औरत भी जो है इस बिलीफ में बैठ जाती है कि हाँ, सामने वाला नार्सिसिस्ट सही है। जब वो नार्सिसिस्ट अपनी पर्सनैलिटी को जो है पूरा दिखा चुका होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ये सब हूँ, तो जब उसके माइंड में बैठ जाता है उसके बाद जो है उसकी टॉक्सिसिटी बाहर आती है, उसके बाद जो है उसका दूसरा रूप आता है जो बिल्कुल ही टॉक्सिक होता है। और वो जो टॉक्सिक रूप होता है वो इस प्रकार का होता है कि अपनी टॉक्सिसिटी को वो जो है सामने वाली जो अपनी उसकी वाइफ होती है उसको दिखा दिखा कर ये जताता है कि नहीं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप में क्वालिटी नहीं है, आप ये नहीं कर सकते हो, आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो, आप तो पढ़े लिखे हो ही नहीं, आप तो अनपढ़ हो, आपकी तो बस की नहीं है, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो
इस प्रकार से जो है टॉन्टिंग दे दे के जो है तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है, अब बसा लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, तो तुम अपना परिवार कैसे बसाओगे, अब बसा के दिखाओ, मैं नहीं हूँ तो अब करके दिखाओ। तो इस प्रकार से नार्सिसिस्टिक व्यक्ति जो होता है पहले दूसरों के दिमाग में बैठ जाता है अच्छा बनकर, और जब वो व्यक्ति जो है मान लेता है कि हाँ सामने वाला व्यक्ति अच्छा है, तो फिर अपनी टॉक्सिसिटी को जो है, जो उसके अंदर की जो जितने भी अवगुण होते हैं, उन अवगुणों को वो जो है उस व्यक्ति के ऊपर थोप थोप कर जो है उस व्यक्ति को वैसा बना देता है। और वो व्यक्ति जो दूसरा होता है वो ये सोच में पड़ जाता है कि यार मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, मैं तो सारे काम कर रहा हूँ, मैं तो हर ये काम करने के बावजूद भी जो है मेरे को ऐसा सुनने को मिल रहा है, मुझे तो जो है इतनी टॉक्सिसिटी झेलनी पड़ रही है, मुझे तो जो है बार बार टॉन्ट कैसे जा रहे हैं, मुझे तो बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, वो चीज़ें बोल बोल के जो कि वो है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो है फिर उसके दिमाग में नार्सिसिस्ट दोबारा एक ड्रामा क्रिएट करता है, ये कह के कि नहीं आपका तो दिमागी स्तर खराब है, आपके अंदर तो सोचने की क्षमता नहीं है, आप तो जो है सोच ही नहीं पाते चीज़ों को, आपको तो पता ही नहीं चीज़ों का, तो आप ऐसे हो, आपके अंदर तो ये क्वालिटीज़ है ही नहीं, आपके अंदर जो है दिमाग की कमी है, आप तो पागल हो, अपने दिमाग का इलाज कराओ। तो ये सारे शब्द जो होते हैं एक नार्सिसिस्ट के होते हैं, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होता है उसके अंदर जो कोई कोई क्वालिटीज़ होती ही नहीं है, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें जो है जो वो कह रहा होता है वो उसके अंदर की कमियां होती है जो वो आपको बता रहा होता है। तो इसी वजह से जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो नार्सिसिस्ट की वाइफ होती है, वो ये सोच के बैठ जाती है कि शायद मेरे अंदर ही ये कमी है, और वो जो है उसी डाउट इशू में जो है अपने जीवन को व्यतीत कर देती है। और कहीं ना कहीं वो जो है इस प्रकार की हैबिचुअल हो जाती है कि वो जो है उस टॉक्सिसिटी की हैबिट उसको पड़ जाती है, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद ये टॉक्सिसिटी मेरी लाइफ है, या तो फिर परिवार के कारण दब जाती है, या तो फिर उसके अंदर ये चीज़ क्रिएट हो जाती है कि नहीं मुझे तो जो है अपने को ठीक करना है, मेरे अंदर ये कमियां हैं। तो कहीं ना कहीं फिर जब वो नार्सिसिस्ट की जो वाइफ होती है अगर वो एम्पैथ है, तो वो जो है कहीं ना कहीं फिर अपने ऊपर वर्क करने लगती है, और नार्सिसिस्ट जो है उसको ये सब चीज़ें बोल बोल के जो है कहीं ना कहीं उसको डिमोटिवेट कर रहा होता है, नीचे गिरा रहा होता है। तो जो एम्पैथ होते हैं उनका तो जीवन ही यही होता है, वो तो जो है नार्सिसिस्ट की टॉक्सिसिटी को झेल झेल के गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, और इस तरीके से कर करके उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो तो ऑलरेडी इतनी क्वालिटी होती है एम्पैथ्स के अंदर कि वो उनकी जो क्वालिटी होती है वो नार्सिसिस्ट जो है उनको टॉन्ट कस कस के जो है एनहेंस कर रहा होता है, तो उनकी क्वालिटीज़ बढ़ रही होती हैं, कहीं ना कहीं वो जो है और प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। नार्सिसिस्ट जो है कहीं ना कहीं उनको डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है वो, लेकिन ना एम्पैथ जो दूसरे को मोटिवेट करने की क्वालिटी रखती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी मोटिवेट कर रही होती, तो उनकी जो मोटिवेशन होती है वो उनको इतना ज़्यादा अपलिफ्ट कर देती है कि जो नार्सिसिस्ट होता है वो सोचता है कि मेरा पूरा जीवन जो है, संपूर्ण जीवन इस प्रकार से कट जाएगा कि मैं जो है एम्पैथ के ऊपर जो है राज कर करके पूरा जीवन आजीवन जो है आलीशान जिंदगी जीऊंगा, राजा की तरह, सम्राट की तरह, क्योंकि ये तो जो है अपने को इंद्रदेव के नीचे तो समझते नहीं, अपने आप को इंद्रदेव समझते हैं, तो ये सोचते हैं कि सारी सुख सुविधाएं, सारी भोग विलासिता जो है इनके आगे परोसी जाए, इनके आगे रखी जाए, इनके आगे सब चीज़ें जो है समर्पित करी जाए, और ये जो है अपने को इंद्र के सिंहासन में सोचते हैं कि हम तो सिंहासन पे बैठे हैं, हमें तो हर चीज़ मिलनी चाहिए, हमें तो हर चीज़ देनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये लोग जो है इतने ज़्यादा मैनिपुलेटिंग होते हैं कि मैनिपुलेट कर करके अपने को राजा के सिंहासन में बिठाकर पूरा जीवन जो है राज करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और दूसरे के जीवन को जो है तहस नहस करके, दूसरे के जीवन को डिस्ट्रॉय करके, दूसरे की जो पर्सनैलिटी होती है उसके साथ खिलवाड़ करके, उसको पपेट बना के, मतलब तो सामने वाला व्यक्ति जो है अगर किसी मेंटल हॉस्पिटल में रहे तो उस पर वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो एक नार्सिसिस्ट के साथ रहने में जो है जो व्यक्ति होता है उसका जो मानसिक स्तर होता है वो इतना ज़्यादा डगमगा जाता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एम्पैथ होने के बावजूद भी जो है उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, परंतु जो नार्सिसिस्ट का जो प्रेशर होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि कई बार जो एम्पैथ होते हैं वो तो कई बार जो है आत्मदाह करने की कोशिश करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नार्सिसिस्ट होता है, आप देखोगे कि नार्सिसिस्ट कभी भी सुसाइड करने की कोशिश नहीं करता, वो आपको प्रेशराइज करेगा कि जाओ आप मर के दिखाओ, आप करके दिखाओ, आप मर ही नहीं सकते, आप इस काबिल हो ही नहीं। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति से आप पूछो कि भाई आप क्यों नहीं सुसाइड कर ले रहे हो, आप क्यों नहीं मरने चले जा रहे हो, आप तो धरती के ऊपर बोझ हो, तो आपको मरना चाहिए। तो जब ये लोग दूसरे को प्रेशर करके जो है ये
जो है अपने लिए पहले ही प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके होते हैं, जिसमें कि दुनिया को दिखाते हैं कि नहीं, सामने वाला व्यक्ति तो मेंटल स्तर है उसका कमज़ोर है, उसके अंदर तो क्षमता ही नहीं थी, वो तो दिमाग से हिला हुआ है, वो तो दिमाग की दवाइयाँ खाते हैं, वो तो डिप्रेशन में है, वो तो एंजाइटी। तो ये सारे आपको एंजाइटी दे देकर, आपको डिप्रेशन दे देकर समाज में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है जहाँ की आप जो है, जब इनकी बारे में इन लोग आपको पता चल जाता है और आप जो है कहीं ना कहीं आप इनकी कमियों को जब हाईलाइट करने लगते हो, तो ये जो है आपके ऊपर ऐसा प्रेशर डालते हैं कि आप जो है मर जाओ, सुसाइड कर लो, ताकि जो है ये अपने फ्लाइंग मंकीज़ को बता सके। पहले से इन्होंने क्रिएट किया होता है कि हाँ, ये तो सामने वाला तो एंजाइटी है, सामने वाला तो डिप्रेसिव है, सामने वाले में तो ये कमियां थी, हाँ बेचारा तो ऐसा था, ये तो इसीलिए तो मानसिक रोगी है, तो मर गया बेचारा। तो इन लोगों के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि ये जो है, जो व्यक्ति इनको पूरे जीवन सर्व करता है, पूरे जीवन इनकी सेवा करता है, तो उन्हीं को जो है ये लोग समाप्त करने की सोचते हैं। तो इन लोगों के अंदर तो दिल होता ही नहीं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस घर में नार्सिसिस्ट होता है, तो वो लोग तो जो है इनको जो है आस्तीन का सांप कहना कम नहीं होगा, क्योंकि ये लोग तो ऐसे हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो ये जो है इनके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो घटियापन की जो स्तर होता है वो इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है कि घटियापन के हर एक लेवल को ये लोग जो है क्रॉस कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो नार्सिसिस्ट होते हैं, ये कई बार जो है साइकोपैथ भी बन जाते हैं। ये जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं कि इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है वो इस प्रकार का हो जाता है कि ये जो है बाहर क्राइम कम करके अपने घर के अंदर ही के क्रिमिनल बन जाते हैं, और चार दीवारी के अंदर जो है इस लेवल का क्राइम करना शुरू कर देते हैं कि इनको जो है साइकोपैथ से भी जो है खतरनाक श्रेणी में मानना चाहिए। नार्सिसिस्ट होते हैं वो साइकोपैथ नहीं होते हैं, परंतु जो साइकोपैथ होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल द साइकोपैथ्स आर नार्सिसिस्ट। सब जो साइकोपैथ होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं, परंतु कुछ नार्सिसिस्ट जो होते हैं उनके अंदर ये साइकोपैथ वाली क्वालिटीज़ भी होती है। ये जो है इतनी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं कि आपके जीवन का जो लेवल होता है इनका डैमेज करने का, वो इस स्तर तक बढ़ जाता है कि आप जो है उस डैमेज को जो है रिकवर नहीं कर पाते हो। तो नार्सिसिस्ट के चुंगल से जब हम अपने को बचा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हमारी रिकवरी हो रही है, हमने अपने आप को रिकवर कर लिया है। परंतु जो रिकवरी होती है वो पूरी पारदर्शित नहीं होती है, क्योंकि हमारे जीवन का जो एक हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस डैमेज को जो हमने सहन किया होता है, उस डैमेज को जो हमारे जहन का एक हिस्सा बन जाता है, तो वो डैमेज जो है उसको रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। परंतु कहीं ना कहीं फिर आपको जो है जीने के लिए कुछ चाहिए होता है, तो आप जो है उस जीने को जो है एक सहारा बना लेते हो। अपने आप के अंदर की जो आपकी कमियां होती हैं उनको आप दूर करके कैसे तैसे आप अपने आप को अपलिफ्ट करते हो, कैसे तैसे आप जो है अपने आप को जो है उठाते हो, आप जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। परंतु वो जो घाव जो एक नार्सिसिस्ट आपके जहन में डाल देता है, वो जो एक डैमेज आपके अंदर डाल देता है, आपके जीवन में जो एक नुकसान करके जाता है, जो एक डैमेज करके जाता है, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो आपके जीवन से जब जाते हैं तो सारी चीज़ें आपके जीवन की तहस नहस करके चले जाते हैं, डैमेज करके जाते हैं। तो उस डैमेज को रिकवर कर पाना इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। ये जो है इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। अगर कोई चीज़ पॉसिबल होती है तो वो ये कि जो आपका जीवन बच गया होता है इन लोगों के हाथों से, जिसको आप समाप्त करने की सोचते हो कई बार लेकिन नहीं कर पाते हो, और जो बच जाता है तो उसी जीवन को फिर आप जो है कैसे तैसे समेटने की कोशिश करते हो। तो वही जो एक सिमटा हुआ जीवन होता है आपका, बस आपके झोली में जो है बस वही चीज़ रह जाती है, और बाकी तो जो है ये नार्सिसिस्ट जो है ये आपके जीवन की हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करके जाते हैं, तहस नहस करके जाते हैं। तो इसीलिए जो है नार्सिसिस्ट लोगों को साइकोपैथ कहना गलत नहीं होगा। ये लोग जो है चार दीवारी के अंदर के क्रिमिनल होते हैं, जो एक अच्छे खासे व्यक्तित्व को, अच्छे खासे लोगों को मेंटल बना के उनके जीवन के साथ जो है इस प्रकार से खिलवाड़ करते हैं, इस प्रकार से उनके सीने में खंजर भोंकते हैं कि जो क्रिमिनल होता है वो तो एक बार वार करता है, परंतु ये ऐसे घटिया लोग होते हैं जो कई बार जो है पीठ के पीछे खंजर भोंकते हैं, और इस प्रकार से जो है दूसरे को घात लगा के जो है उनके ऊपर जो है उनको नुकसान पहुंचाते हैं कि आप जो है पर्दे के अंदर रह रहे ऐसे आस्तीन के सांप को जो है पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है।
इस प्रकार के क्रिमिनल होते हैं जो आपके पीठ पीछे जो है छुरी भोंक भोंक के जो है आपके जीवन को जो है ख़त्म करने की सोचते हैं। आप ही का खाएंगे, आप ही का पिएंगे, आप ही के साथ जो है आपकी एनर्जी को सक करेंगे और लास्ट में जो है आप ही के पीठ पर जो है खंजर भोंक कर जो है सोचते हैं कि हम जो है समाज में सिर उठाकर जी लेंगे। परंतु ये ऐसे घटिया लोग होते हैं कि इनको जो है अपने कर्मों की सज़ा तो भोगनी ही पड़ती है। आज नहीं तो कल इनके कर्म जो है इनका कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं और न ही कभी छोड़ेंगे। इसीलिए जो है नार्सिसिस्ट व्यक्ति अगर आपके जीवन में है तो अपने आप को इमोशनली जो है ऐसे लोगों से आपको जो है डिटैच करने की ज़रूरत है। जब आप इमोशनली डिटैच हो जाते हो तो कहीं ना कहीं फिर अब अपने आप को जो है बचा लेते हो।